नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग भी मैथ के पेपर में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो ये आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हमने कुछ जो यूनिट आपके पेपर में आपकी जो किताब में दी गई हैं उनमें से हमने कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक जो पेपर में आते हैं तो उसके लिए अनसॉल्व पेपर के ये हमने पढ़े, और उसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही बताए। आपको उतने ही पढ़ लेने हैं। उतने पढ़ने के बाद आपको 90% मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आपने फिर कुछ पढ़ाई की हो चाहे ना की हो। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 90% मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है तो आपके मार्क्स 100 में 100 आएंगे। इस बात की गारंटी हम लेते हैं। आप पेपर देकर आना, इतना पढ़ कर जाना, उसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं आए, किसी एक लड़के ने भी कह दिया कि इतना नहीं आया है, तो वीडियो को हम तुरंत डिसलाइक कर देंगे और वीडियो को डिलीट कर देंगे परमानेंट के लिए, ठीक है। इतना हम आपसे गारंटी लेते हैं। आप हमें कमेंट कर बताना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमने यूनिट ली है, पहली यूनिट, उसमें आपको क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें 100% हमने लिख भी दिया है गारंटी और 90% मार्क, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 है। इसमें आपको दिया गया है वास्तविक संख्याएं। तो यूनिट 1 आपकी आएगी 5 नंबर की, और इसमें से आपको जो पढ़ना है, सिर्फ जितना हम बताएं उतना ही पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बहुत ही आसान होती है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि a बराबर बी क्यू और प्लस r, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए। और साथ में पढ़ लीजिए √2, √3, √5 ये परिमेय संख्या होती है। इनका सत्यापन करना कि आता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √2 का परिमेय संख्या है तो इसका सत्यापन करना आपको आना चाहिए। तथा साथ में आपको इतना पढ़ लेंगे, शांत अशांत दशमलव आवर्ती क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। आपके 5 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। उसका देखिए, बीजगणित आपकी जो दूसरी यूनिट है आपको दिलाएगी 18 नंबर, ठीक है। जितना बता रहे उतना पढ़ लीजिए। आपके 18 और 5 23 नंबर आज ही सोने से पहले इतना पढ़ लीजिए, गारंटी 23 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पहले देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ठीक है। ये 3 विधि पढ़ लीजिए। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कुछ लगा लीजिए और समीकरणों के द्वारा XY के मान निकालना, ठीक है। उसका दूसरा इसमें टॉपिक बन जाता है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण में आपको क्या पढ़ लेना है, द्विघाती समीकरण में विविधकर और उनके मूल्यों की प्रकृति। अब विविधकर क्या होता है, विविधकर होता है समीकरण, पहले द्विघाती हमारी ये होती है x² + bx + c बराबर 0, ठीक है। अब इसका विविधकर कैसे निकाला जाता है, b² - 4ac का मान जो होता है वही होता है इसका विविधकर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका विविधकर निकाल सकते हैं। और मूलों की प्रकृति का रोल होता है कि ये मूल वास्तविक होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, या मूल संभव है या नहीं संभव है, ये आपको मूलों का अस्तित्व होता है। और इसमें साथ में पढ़ लेना है आपको गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र द्वारा मूलों को निकालना। ये आपने विधि, ये आपकी नई विधि आपने कक्षा 8 में ही पढ़ ली थी विधियाँ, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक यूनिट 1 का और यूनिट 2 का, ठीक है। इतना आपको इसमें से पढ़ना है जल्दी से। और आज सोने से पहले आपको 23 नंबर पक्के कर लेने हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके कितने नंबर पक्के हो गए, 23। अब देखिए, हम आ जाते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 जो है आपको दिलाएगी 5 नंबर। अभी आपके 23 नंबर पक्के हो चुके हैं, ठीक है। यूनिट 3 आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति आपको दिलाएगी 5 नंबर। इसमें सबसे पहले आप ग्राफ बनाना सीख लीजिए। उसके बाद दूरी का सूत्र का प्रयोग करके आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जिससे सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वहाँ से दूरी का सूत्र प्रयोग करके बीच की दूरी निकालना जाता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। उसका विभाजन सूत्र, एक रेखा होती है, 2 भागों में बटी होती है, m1 अनुपात m2 में, ठीक है। तो इसमें सूत्र लगाया जाता है, यहाँ के निकाले जाते हैं निर्देशांक। इसके सवाल पेपर में बहुत आते हैं। और साथ में याद कर लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए होते हैं तब आपको निकाल लेना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। उसका भी सूत्र होता है, आप सूत्र याद कर लेना। ये त्रिभुज दिया होता है, यहाँ पर इसके निर्देशांक यहाँ दिए होते हैं, यहाँ दिए होते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपके नंबर पक्के हो गए 23 और 5 28, ठीक है। 23 और 5 हो गए 28। अब यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 आपकी ज्यामिति। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा पढ़ लीजिए, उदाहरण पढ़ लीजिए और इसकी प्रमेय। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है। और ये आपको यूनिट दिलाएगी 12 नंबर। कितने नंबर दिलाएगी, 12। उसके बाद इसी में आ जाता है रचनाएं। तो
एक रेखाखंड को दो भागों में बांटना, दो अनुपात दिया होगा उस अनुपात में बांटना। उसके बाद एक त्रिभुज दिया होगा, उस त्रिभुज के समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना, तथा एक वृत्त दिया होगा और उस वृत्त के वृत्त दिया है, मान लो यहाँ पर बाहर बिंदु दिया, यहाँ से खींचना होगा इसको स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना, ये आपको नंबर दिलाएंगे यहाँ से 12। तो आपके कितने नंबर पक्के हो गए? 40। ठीक है, तो 23 नंबर का आपको आज ही पढ़ लेना है, उसके बाद हम बताएंगे आपको 20 तारीख को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यूनिट 3 और यूनिट 4 का। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आ जाते हैं हम यूनिट 5 पर। यहाँ से आपके नंबर पक्के हो चुके हैं 40। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूनिट 5 पर। 40 नंबर आपके ऑलरेडी पक्के हो चुके हैं। यूनिट 5 है आपकी त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? cos t से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये आपको पता होना चाहिए। और ये त्रिभुज एक दिया होगा आपके पेपर में और उसमें से दो भुजाएं दी होंगी, तीसरी भुजा कहेगा निकालने के लिए, तो यही त्रिकोणमिति अनुपात लगाने के बाद आप उसमें से मान निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है त्रिकोणमिति सारणी आती है, उसमें आपको सारे मान याद कर लेने हैं, 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के। ठीक है, उसके अलावा कोण वाले सूत्र कुछ होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये टाइप वाले आपको सूत्र याद कर लेने हैं। उसका इसमें याद आता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी के आपको सूत्र पता होना चाहिए। ऊंचाई दूरी में यही सूत्र लग जाते हैं जो आपको इसमें आप यूज करेंगे, वही सूत्र इसमें भी आपके लग जाएंगे। इसमें पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है, तो जो भूमि से बनाता है कोण, आधार से होता है उन्नयन कोण, ये आपका क्या है? उन्नयन कोण। और जब ऊपर से कोण बनता है तो ये आपका हो जाता है अवनमन कोण। ये दोनों कोण के सवाल इसमें आते हैं। तो यहाँ से आपके 40 पक्के हो गए थे, 40 10 हो गए 50 नंबर। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आपको क्या बताया, आज आपको पढ़ लेना है पहली और दूसरी यूनिट, और आज 18 तारीख है, 18 फरवरी। उसके बाद आप पढ़ेंगे 19 फरवरी को 2 3 4, इतनी आप पढ़ेंगे, 2 नहीं सॉरी, आप 19 तारीख को पढ़ेंगे 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ आपने 18 नंबर का पढ़ लिया था और यहाँ से आप पढ़ लेंगे 32 नंबर का। ठीक है, 32 नंबर का आप पढ़ेंगे 19 फरवरी को। ठीक है, 18 32 कितने हो गए आपके? 50। और आपकी यूनिट खत्म हो जाएंगी 19 तारीख को। अब आ जाएंगे आप मेंसुरेशन, जो आपकी छठी यूनिट है। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है? बहुत ही आसान ये आपकी यूनिट है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्त क्या होते हैं? अगर जैसे मान लीजिए वृत्त दिया गया है, इसको अगर त्रिज्याएं बांट रही हैं तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वृत्त दिया है, इसको जीवाएं बांटते हैं तो छोटा वाला हो जाता है लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड। इसके आपको क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद होना चाहिए, इसका सवाल पेपर में आएंगे। तो यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे 10 नंबर। और जिसमें थोड़ा बचा हो, क्या बचा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, यूनिट 6 का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोले, गोले और इन सब का आपको आयतन याद करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना। इसके अलावा इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करना। कहने का मतलब, जैसे मान लो कांच की गोलियां दी गई हैं 3 4, मान लो 4 गोलियां दी हैं, कह रहे हैं इनको पिघलाकर एक बड़े कांच की गोली बना दी जाए, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब आपके नंबर हो गए 50 10 60 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, 50 और 10 60 नंबर। कितना पढ़ लिया आपने? यूनिट 6 पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद आते हैं यूनिट 7 पर। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है सबसे पहले माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए 3 विधि पढ़ना है, तीनों आपको आना चाहिए, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। क्योंकि पेपर में कभी कभी ये दिया होता है, इसको इस विधि से हल कीजिए। ठीक, उसके बाद मध्यिका और बहुलक का सूत्र होता है, ये निकालना सीख लीजिए। और संचयी बारंबारता का ग्राफ यानी कि त्वरण खींचा जाता है। ठीक है, वो आपको सीख लेना है। ठीक, इतना आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर क्या ले लीजिए? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना हमने बताया उतना आपको पढ़ना है। और अब हम आपको बता दे रहे हैं, आपको पढ़ना है आज 18 फरवरी को। आज आप कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? पहली और दूसरी। और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से 28। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे 19 फरवरी को। 19 फरवरी को यूनिट पढ़ेंगे आप 3 4 और 5। यहाँ से नंबर आपके पक्के हो जाएंगे 32। उसके बाद आपकी 20 फरवरी को आपको पढ़ लेना है यूनिट 6 और 7। यहाँ से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे 20। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी इतना पढ़ने के बाद आप पूरा पेपर कर सकते हैं 70 में 70 नंबर का। अब इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लिया तो इतना रिवाइज कर लीजिए जितना हमने आपको बताया। ठीक है, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं आपके 70 में से
60+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कितने मार्क आएंगे? 60+ मार्क्स 70 में से। जो लोगों ने पहले से पढ़ लिया उनके 70 में से कितने मार्क्स आएंगे? 65+ मार्क्स आएंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप पेपर में क्वेश्चन जो आपको ना मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।